नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है जुड़ चुके हैं अपने लाइव सेशन यूपीएससी स्टूडेंट वाले चैनल पे और हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने 21 क्वेश्चन तक जो है क्वेश्चन कर लिया था। अब हम आज उसके आगे करेंगे और आज हम सीखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 25 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद हम आगे देखेंगे। पहले हम 3 का सीखेंगे, ठीक। 3 का ही सीखते जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और अगर भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और हम आपको उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझ में क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ये जो 22 वाला क्वेश्चन है ये ये मैंने कल नहीं लगाया था, तो ये ही एक क्वेश्चन पिछले वाले मिनट से बचा हुआ था, तो हम देख सकते हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप जो है जल्दी से वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। और सेशन का तभी आनंद आता है जब ज़्यादा लोग होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 22 कि 2000 और जो है 2020 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 2000 एंड 2020 विच आर डिविजिबल बाई 8, है ना। तो 2000 और 2020 के जो है बीच कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य है। तो कौन सी संख्याएं हैं, तो देखो सन 2000 है अगर डिविजिबल, तो हम देखेंगे सन 2000 के बाद अगर 2008 आएगा तब भी देखो सन 2000 के 2020 दिया है, तो उनकी बीच की संख्या ज्ञात करनी है, ना कि इनको लेकर के, इनको इंक्लूड नहीं करना है ना। तो हमको इन्हें जो है इंक्लूड इसमें नहीं करना है। जैसे देखिए हमने ये कल का है ना, ये हमारा कल का है, ठीक है ना। ये हमारा कल का था, ठीक है। अच्छा, आज वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कहाँ है। कहला जमाना की विदाई होला बेटी के, असली विदाई तो अकेला परदेसी के, असली विदाई। अरे ये कल ही वाला क्वेश्चन है, आज वाला क्वेश्चन नहीं गया है क्या। आज वाला क्वेश्चन नहीं गया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं करवा देता हूँ, है ना। थोड़ा सा समझाने में दिक्कत आएगी क्योंकि उसमें मैं लिखा रहता हूँ, तो आपको दिखा भी देता हूँ कैसे होता है। अब जैसे देखो 2000 है और 2020 है ना, 2000 है और 2020 है। तो 2000 जो है सन, अब सन देखो 2000 है ना, और 2020 है, तो इसके बीच में आएगा एक बारी 2008 आएगा, है ना। 2008 आएगा और उसके बाद फिर आएगा 2016 आएगा, है ना, और 2016 आएगा। तो 2016 आएगा, क्यों, क्योंकि 8 से वही विभाज्य होगा। जैसे सन 2000 को छोड़ना है, 2020 को छोड़ना है, बीच का लेना है, तो 2000 में 2008 आएगा, तो 8 का टेबल पर होगा 8 के 8, है ना, फिर 8 दूनी 16, फिर उसके बाद 20 ही आ जा रहा है। तो कौन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कह रहा है कि के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं,
तो कौन सी ये आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 5, है ना। तो ऐसे हम 5 में देखेंगे, 5 में हम ये देखेंगे जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि 5 से जो लास्ट का कम से कम एक डिजिट जो है विभाजित होना चाहिए। जैसे ये है देखो, है ना। अब कब विभाजित होगा, जैसे जब 0 होगा लास्ट का या 5 होगा, या बस 2 ही, 0 होगा या 5 होगा लास्ट का अंक, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम चलो देखते हैं, है ना। तो और ये भी बता देते हैं 25, अगर 25 होगा जैसे हमने देखा था 4 से जो डिविजिबल हो रहे थे तो लास्ट का 2 अंक हम देखते थे। तो ऐसे 25 में जो है हम देखेंगे लास्ट का हमको 2 डिजिट देखना होगा। अगर 25 से विभाजित हो जा रहा है तभी वो संख्या पूरा विभाजित होगा 25 से, अन्यथा नहीं होगा। इसके अलावा 125 जो है इसमें हम 3 अंक को लेके चलेंगे। अगर लास्ट का हमारा, जैसे देखो हमको 5 का देखना है तो 5 में हमें सिर्फ जो है क्या देखना है, 5 में हमको सिर्फ जो है ये देखना है, ये 5 देखना है। और लेकिन जब हम 25 में देखेंगे तो 25 में हम जो है ना ये दोनों अंक देखेंगे, ठीक। और जब हम ये देखेंगे 35, इसमें हम देखेंगे ये तीनों डिजिट, है ना, ये तीनों डिजिट हम देखेंगे। तो ये तीनों डिजिट हम देखेंगे, ठीक। आपको अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि अगर हम 125 देखेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट, अगर हम 25 का देखेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट, अगर हम 5 का देखेंगे तो हमको 1 डिजिट देखना है, वो कटेगा या नहीं कटेगा। अगर वो कटेगा तभी पूरा संख्या कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा सही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है 25 से विभाज्य नहीं है। तो 25 से विभाज्य होने के लिए क्या होना, हमको 2 लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो देखो इसमें 4 है ना, ये 00, तो ये मैंने बोला था कटेगा, है ना, ये कट जाएगा। और 20 ये 75 है तो 75 भी कट जाएगा। और ये 65 है, ये भी कट जाएगा। और ये नहीं कटेगा 65, 25 के टेबल में कहाँ 65 आता है, तो ये क्या होगा, ये नहीं कटेगा, है ना। और ये 25 है तो 25 कट ही जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है इसमें, है ना। अच्छा, तो दूसरे वाले तरफ दे दिया होगा। हमको दूसरा क्वेश्चन देखना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है ना, दिया है यदि जो है 40, 70 यक्स और 25 जो 25 से विभाज्य है तो यक्स का जो है सबसे बड़ा मान क्या होगा, है ना। 4070 यक्स 25 से विभाज्य है तो यक्स का मान क्या होगा। तो यक्स का मान क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक। सबसे बड़ा मान देखना है, तो सबसे बड़ा मान देखना है यक्स का। तो इसमें सबसे 10 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान हम किसको रख सकते हैं, यहाँ तो अगर हम 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 525 हो जाएगा। तो 5 लेकिन छोटा मान है, तो हमको यहाँ सबसे बड़ा मान कौन सा दिखाई दे रहा है, तो 9 दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर 9 हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, क्या है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 125 से विभाज्य हैं, ठीक है। अब देखो
125 विभाज्य हैं, तो इसमें जो है ये 500 25 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। और ये 675 है ना। तो 25 से 125 से ये 125 से विभाज्य हो सकता है? सोचो बताओ। है ना। तो इसमें से ये हो जाएगा, एक 250 हो जाएगा और एक ये 375, 25 125 250, है ना। तो इस वजह से इसमें 625 होता तो हो जाता, 675 नहीं होगा। तो ये एक ये होगा, यही 3 अंक होंगे। बाकी अंक मुझे नहीं लगता होगा, बाकी आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो 3 होगा। अब करा ए 5 डिजिट नंबर, चौथा क्वेश्चन है कि 5 अंकों की जो संख्या है 32054 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को जो है बढ़ते क्रम में जो है पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली जो नई संख्याएं किससे विभाज्य होंगी, है ना। तो किससे विभाज्य होंगी, कह रहा है कि 32054 अगर 11 से विभाज्य है ना, 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी, है ना। तो देखो इसको क्या करना होगा हमें, पहले इसको व्यवस्थित, जैसे देखो ये पहले 0 हो, व्यवस्थित करना है तो 0 पहले लिखेंगे। फिर कौन सा अंक है छोटा, 2 है 2 लिखेंगे। फिर कौन सा अंक है 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर कौन सा अंक है 4 है तो हम 4 लिखेंगे। और फिर उसको हम 5 है तो 5 लिखेंगे। अब हमारा हो गया, है ना। कह रहा है कि को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी, है ना। तो 5 से विभाज्य होगी, लास्ट में 5 है। 45 है तो किससे विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, संख्याएं जो है 8 2 5 x और 5 और जो है 7 6 4 5 y 0 है। तो 5 से विभाजित हैं तो x प्लस y का मान क्या होगा, है ना। करा x प्लस y का मान क्या होगा। तो पहले हम देखो इसको 5 से विभाजित करेंगे, है ना। 5 से विभाजित हैं तो x और प्लस y का मान क्या होगा, कह रहा है ना। तो देखो इसमें हमको क्या करना होगा, कह रहा है कि x और y के अधिकतम मानों के लिए 2 संख्याएं हैं, अधिकतम जो मान होंगे, है ना। तो कह रहा है उसमें से 8 2 5 x 5 और जो है 7 6 4 5 y 0। अब कह रहा है 5 से विभाजित है तो x प्लस y का मान क्या होगा। ठीक। तो हम इसमें देखेंगे, इसमें बताया जा रहा है कि जैसे 8 2 5 x और 5 और इसमें 7 6 4 5 y 0 है। कह रहा 5 से विभाजित है, ये तो सब बात सही है। ठीक है, 5 से विभाजित हो जाएंगी क्योंकि इसमें 5 है लास्ट में, इसमें 0 है ना।
तो इसमें कह रहा है कि तो x प्लस वाई का जो मान है वो क्या होगा, और कह रहा है अधिकतम मानों के लिए, है ना। तो अधिकतम कौन सा मान हो सकता है, अधिकतम मान हम 9 को ले सकते हैं। तो x की जगह पे हम क्या करेंगे, हमको क्या लेना है, एक सेकेंड। अब हमें जो है ये यहाँ पे, है ना, x की जगह पे हमको अधिकतम मान लेना है। तो अधिकतम मान हमारा 9 होगा, और प्लस हम y का भी मान अधिकतम लेंगे तो ये भी 9 होगा। अब हमारा जो दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 18। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18B। चलिए अब हम देखेंगे अगला जो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल आ गया है 3। ठीक है, तो आज हम यहीं तक बनाएंगे, अगला वीडियो में आगे बताएंगे, या बता दें, चलो बता ही देते हैं, है ना। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का है, इसमें करा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 3 से भी जितने भी अंक हैं उनको काट के देखिएगा, अगर कट जा रहे हैं तो वो जो है 3 से सारे अंक विभाजित हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है, इन सारे अंक को क्या करना है, सारे जितने भी अंक हैं, है ना, जैसे 34,623 है ना, तो 34,623 को आपस में जोड़ लेंगे। 3, 4, 7 हो गया, और 6 जो है ये 13 हो गया, 13 और 2 हो गया 15, 15 और 3 हो गया 18, 18 हो गया, है ना। 18 मतलब 18। अब 18 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 18 से 3 से विभाज्य है, तो मतलब ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, है ना। अब इनको जोड़ लोगे जब, तो इनका जो बराबर टोटल आएगा वो 18 आ जा रहा है। तो ऐसे ही हमको करना है 3 का, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है। तो हमारा ये देखिए, ये तो हमारा विभाज्य है, क्योंकि अभी मैंने ये आपको बताया 18 आएगा तो 18 3 से विभाज्य, ये विभाज्य है। अब कह रहा है ये कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो हमको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 3 से विभाज्य करना है तो 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, एक बच गया यहाँ, इसमें जोड़ दो उसको, ये 8 हो गया, और 3 एकम में 3, 3 दूनी 6। अब इसमें से एक बचा, एक पहले का था 2 बच गया, अब एक है, तो इसके साथ में 3 हो गया, 3 एकम में 3, ये भी कट गया, और 3 दूनी 6, तो ये भी विभाज्य है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमको क्या करना होगा, तो ये भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, 3, 4, 7, 1 और 6 को एक ही में जोड़ लेंगे। 4, 3, 7 हो जाएगा, और 7 पहले है 14 हो जाएगा, 14 और 6 जो है 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 3 से विभाजित हो जाता है ना। तो ये भी विभाज्य है हमारा, ये भी सही है। उसके बाद अब देखो अगला वाला क्वेश्चन है, अगला जो है नंबर 3, 4, 7, 8, 2, है ना। अगला नंबर कितना है, 3, 4, 7, 8, 2। अब 3 और 4 7 हो गया, और 7 दिया है 14 हो गया, 14 और 2, 14 और 2 कितना हुआ 16, है ना, 16 हो गया, 16 हो गया, और 8 24, 24 विभाजित है कि नहीं, विभाजित है 3 से, तो 3 के टेबल में 24 आता है ना, 8 3 24, तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा ये जो लास्ट ऑप्शन है इसको हम देखेंगे, 3, 4, 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 और 8, है ना, 14 और 8 22 हो जाएगा, 22 और 3 25 हो जाएगा। तो 25 जो है 3 से विभाजित नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन जो मतलब कर विभाजित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही वाला सही है। तो हम जो है ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो ये जहाँ पे वही सही है, बी 34,783, है ना। तो हमारा ये ऑप्शन ये सही है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि जो है
86y5 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, है ना। तो कह रहा y का न्यूनतम मान क्या होगा। अब यहाँ फटाफट हम विभाजित कर लेते हैं। पहले 3 से विभाजित है ना पूर्णतः। 8 को हम विभाजित करेंगे। देखो 8 6 कितना होता है, जोड़ लो। 8 6 14 हो गया और 14 में 5 जोड़ोगे तो 19 हो गया। तो 19 में कितना और जोड़ दोगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 19 में अगर हम इसमें से अंक सबसे न्यूनतम मान लेंगे, अगर हम 3 ले लेते हैं 19 में जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, तो कटेगा नहीं। अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो हमारा तब भी नहीं कटेगा, तो हमको 2 जोड़ना होगा। अगर हम 2 जोड़ देंगे, है ना, तो 2 जोड़ देंगे तो हमारा ऑप्शन सही रहेगा। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सही है ये 2। और एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। 3 से हम पहले इसको काटेंगे। 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा। अब 3 दूनी 6, ये भी कट गया। 2 यहाँ बचा है अभी, और उस 2 को ला करके इसमें डाल दो, ये हो जाएगा 7। तो 7 5 7 हुआ। अब 3 दूनी 6, 1 बचा है हमारे पास। 1 में अगर 2 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो हमारा जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, है ना। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान जिसके लिए, हाँ कह रहा है ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या जो है 638A और 435 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो कौन सी संख्या होगी। न्यूनतम मान हमको ज्ञात करना है, तो न्यूनतम मान क्या होगा। तब हमको पहले फटाफट काट लेते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया है कि कैसे करते हैं। तो हमको क्या करना है, 3 से ये काटना है। 3 दूनी 6, 3 3 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 यहाँ बच गया है। देखो 2 यहाँ बच गया, तो 2 यहाँ लिख दो, अभी बाद में जोड़ लेना, है ना। अब 3 एक कम 3, तो यहाँ 1 बच गया है ना, प्लस 1। अब 3 एक में 3, ये भी कट गया। अब 3 एक में 3, यहाँ भी 2 बच गया है, 2 बचा है ना। अब 2 बच गया, 2 3 5, ये 5 हो गया। अब 2 अब 3 ये काट दो, 3 से ये कट गया, 1 3 से बचा है 2। अब हमको 2 को काटने के लिए एक को कौन सा मान, इसमें सबसे न्यूनतम मान हमारा 1 है, तो 1 को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही है। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इफ द नंबर 715B 42324 इज completely divisible by 3, then find the largest whole number in the place of V, है ना। तो कह रहा है यदि संख्या जो है 715B 4 2 3 2 4 3 से पूर्णतः जो है विभाज्य है, तो B के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। ये कह रहा है यदि, है ना, कह रहा है कि इससे पूर्णतः विभाज्य है तो B के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमको लिखना है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे देखेंगे हम, तो ये देखो 7 को हम पहले पूर्णतः विभाज्य करेंगे। 7 को काटा, 1 बच गया। अब यहाँ ये 5 और 1 6 हो गया, ये दोनों कट गया। अब ये 4 है, 1 यहाँ बचा था, 2 हो गया। अब 1 जो बचा उसके साथ में ये काट दो, और 1 के साथ ये काट दो, 1 जो वहाँ पे बचा था उसके साथ में ये काट दो, और 4 को अब 1 बच गया है। 1 के साथ में कह रहा है कौन सा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो 1 के साथ में हम अगर 8 को जोड़ देंगे, 1 यहाँ जो बचा उसको हम 8 के साथ में जोड़ देंगे, है ना, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये। ठीक, बी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है
276 उसके बाद 1 इज डिविजिबल बाई 3, व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, है ना। 2 7 6 x 1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मान का जो है योग ज्ञात करना है ना। संभावित मानों का योग क्या है पूछ रहा है। तो इसमें देखो हम पहले जो है क्या करेंगे, 3 से विभाजित कर देते हैं, जो बचेगा उसमें हम मैनेज कर लेंगे अपना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कह रहा है इससे विभाज्य है, x के संभावित मान का जो है योग क्या होगा, है ना। संभावित मानों का योग क्या क्या हो सकता है। जैसे x के स्थान पे क्या क्या रखेंगे हम, तो क्या क्या ये कर सकता है। तो ये एक यहाँ पे है ना। तो हम जो है यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये काट लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद देखेंगे। 7 है, 7 को हम काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 6 में से 1 बचा, तो उसके साथ में हम 2 को 2 1 3 हो जाएगा, खत्म हो गया। अब ये इसको हम काट 3 दूनी 6, 1 बचा है। अब 1 के साथ में हमको कौन सी वैल्यू रखेंगे जो x के साथ में सेटिस्फेक्शन करके वो काट देगा। तो हम 1 के साथ में हमें यहाँ रखना है, 1 के साथ में अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 रख सकते हैं। और यहाँ पे 2 के बाद हम यहाँ पे 5 रख सकते हैं, क्योंकि 5 और 1 अगर जुड़ जाएगा तो वो भी कट जाएगा, है ना। इसके अलावा 2 5 और 8 रख सकते हैं, 8 अगर जुड़ेगा तो भी कर सकता है। तो कितना संख्या हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, इससे ऊपर हो नहीं सकता क्योंकि आगे 10 डिजिट में आ जाएगा, हमको 1 डिजिट में देखना। तो 8 2 10 5 15, तो जो इसका मान होगा वो 15 होगा, ठीक है। उम्मीद है 3 का जो है आपको समझ में आ गया होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम आगे देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है संख्या, कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k इन द नंबर 3 4 1 k 1 4 5 k सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कह रहा संख्या 3 4 1 के 1 4 5 के में जो है के जो है संभावित मानों का जो है योग ज्ञात करना ज्ञात कीजिए, ताकि संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाए, है ना। तो कौन सी के स्थान पे क्या लिखा जाए कि जिससे संख्या विभाज्य हो जाए, है ना। तो अब हमको देखना है कि कौन सा संख्या यहाँ पे रख सकते हैं। तो रखने से पहले एक काम करते हैं पहले इनको हम 3 से काट ही लेते हैं, तब जब काट देंगे तो बचेगा उसी हिसाब से कर लेंगे। तो 3 से हम इसको काटेंगे, तो 3 से 1 कम 3, 3 1 कम 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 1 ये 2 हो जाएगा, और ये 3, है ना। ये सब खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब ये बचा 4 और 5 9, ये भी हो जाएगा 3, ये भी खत्म हो जाएगा। तब क्या क्या बचा है, अब हमारे पास के बचा है, के प्लस के, है ना। तो अब हमको के प्लस के का मान क्या रखें कि वो जो है संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। तो के प्लस के में संभावित मानों का योग देखना हमको, तो हम उसमें क्या क्या रख सकते हैं उनको देख सकते हैं। तो इनके जो मान होंगे वो हम एक तो हम पहले मान रख सकते हैं 0, और दूसरा रख सकते हैं जो 3 से कटेगा वो 3 ही कटेगा। इसके अलावा हम 6 को रख सकते हैं, 6 के अलावा हम 9 को रख सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ ही रख ही नहीं सकते। यही जो डिजिट हैं यही कर सकते हैं 3 से, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो इनको हम ना ऐड कर लेंगे, कर उनके मानों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है संभावित जो मान है उनके योग ज्ञात करने हैं।
तो इनके मान 6 और 3 9 9 9 9 18 है ना। तो जो 18 आंसर है ये सही है। ठीक, अब आगे का जो क्वेश्चन है सारा हम कल करेंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बाकी कमेंट करिएगा आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।